राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज विदिशा की पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। एक अपराधी को इसी कोतवाली के दरवाजे से निकालकर जुलूस निकाला जाता है और उसको बात को बोला जाता है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इस तरीके से कहते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी उसको घेर कर जुलूस निकालते हैं। जुलूस क्यों निकाला जाता है उसकी वजह बता दें कि विदिशा के एक एडवोकेट जो कि वृद्ध हो चुके हैं और पत्रकार भी है, उनके लिए विदिशा के आबकारी विभाग के सामने उनके साथ हाथापाई की गई थी और एक हाथापाई एक वृद्ध के साथ करना एक बहुत ही शर्मनाक था। इसकी पहल पूरे शहर के लोगों के लिए इस पहल को गलत बताते हुए, इस बात को गलत बताते हुए विदिशा के जो शहर के कुछ लोग हैं उनके द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सभी ने इसकी निंदा की। निंदा के बाद पुलिस हरकत में आती है और आज के दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन आज विदिशा में आते हैं। एक निजी होटल में उनका कार्यक्रम होता और शहर में अनेक कार्यक्रम होते हैं। उसी के बाद उसी समय उनके पास विमल चारण जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे और एडवोकेट है, पत्रकार भी है, उनको इस तरीके से मारना ये गलत था, शहर के लिए शर्मनाक था। जब इस बात की भनक शहरवासियों को लगती तो उन्होंने इस बात की निंदा की। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन के पास जब विमल चारण और उनकी पत्नी इस बात की शिकायत करने के लिए पहुंचती है तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हैं और उनके आधा घंटे के बाद उस अपराधी का जुलूस निकाला जाता है कि जो कि उसका नाम है संजय नामदेव, जो कि पहले से अपराधी है और कई अपराध में लिप्त है। पुलिस उस पर कई बार अपराध दर्ज हो चुकी है और वह एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आपको बता दें कि आज इस बात की जब विमल चारण जो कि बहुत वृद्ध है, पत्रकार भी है, वकील भी है, नेता भी है और एक अच्छे खासे वकील है जो इनकम टैक्स के, तो उनके साथ इस तरीके की एक घटना होना शहर के लिए शर्मनाक थी। पुलिस की तत्परता और क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा इस बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल दोषी पर कार्रवाई की गई और उसको पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़कर उसका जुलूस निकाला गया। इस कोतवाली से उसका जुलूस मुख्य मार्ग से होते हुए निकाला गया। इस संबंध में हमने कोतवाली टीआई आनंद राय से चर्चा होती है, उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मैं विदिशा से राष्ट्रीय समाचार भारत के लिए पुलिस की इस तत्परता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से शहर में अपराध नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपराध गलत है। मैं देखिए आप ये यहाँ पर जो विदिशा के अभिभावक संघ के लोग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर ये देखिए ऑटो आ चुका है, ये ऑटो आ गया है, ये भी कल विदिशा बंद रहेगा का आह्वान किया जा रहा है। उसी बात को लेकर विमल चारण क्योंकि एक एडवोकेट है उनके साथ मारपीट है, शर्मनाक की बात थी, उसी को लेकर शहर में अभिभावक संघ परिवार में भी एक विरोध जाहिर किया गया। उसको लेकर आज विदिशा के जो अभिभावक संघ कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होती, बैठक में निर्णय लिया जाता कि कल दिन सोमवार को विदिशा बंद रहेगा। उसी को लेकर ये जरूर ये जो ऑटो है ई रिक्शा में चालू करने थोड़ा ये ई रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, चालू कर दो, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये देखिए आप सुने आवाज आपराधिक गतिविधियों तो ये ऑटो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कल दिन सोमवार को 27 तारीख को विदिशा बंद का आह्वान किया गया विदिशा के एडवोकेट साथियों के द्वारा। तो आज आपको बता दें कि इसी क्रम में हम आज विदिशा कोतवाली पहुंचे थे। कोतवाली से आज जो अपराधी था संजय नामदेव जो कि अपराधी किस्म का व्यक्ति, कई अपराध इस कायम है, तो उसका आज यहाँ पर जुलूस निकाला गया और उसको बताया गया कि अपराध करना पाप है। इस तरीके के नारे, इस तरीके की कहावत भी चलवाई गई है। तो विदिशा में जो बढ़ रहे अपराध को लेकर अंकुश लगना चाहिए, इसी को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे थे और हम विदिशा पुलिस कप्तान एसपी रोहित कासवानी से और
समस्त जो पुलिसकर्मी है उनसे इस बात को बताना चाहते हैं कि शहर में जो लगातार अपराध हो रहा है उन पर जल्दी अंकुश लगने चाहिए, ताकि शहर में जो रहे लोगों को अमन चैन से रह सके, क्योंकि भुलीचा एक शांति का टापू है। ऐसी वारदातें जिले में लगातार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि रात्रि में जिला अस्पताल के समक्ष गोलियां भी चलने की खबर मिली थी, लेकिन इसमें अभी तक कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, न किसी प्रकार की कोई सूचना मिली है। लेकिन ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। भुलीचा के शहरवासियों को अमन चैन से रहना चाहिए। मैं भुलीचा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। भाई साहब, आपका नाम और डेजिग्नेशन के साथ परिचय। देखिए, मेरा नाम विमल प्रकाश तारण, पेशे से मैं वकील हूँ, इनकम टैक्स का वकील हूँ। 55 साल से भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और शिवराज जी भी मेरे जूनियर रहे हैं, मेरे घर आते रुकते थे और मैंने पार्टी में संघर्ष किया है। और जब सत्ता का मौका आया तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी में प्रवक्ता के रूप में करीब 1982 से लेकर 2004 तक जिले का प्रवक्ता रहा। और इसके बाद मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज का भी मैंने काम किया है, राघव जी काम किया, शिवराज जी के भी 5 चुनाव में काम किया है। और इसके अलावा मैं जो हूँ बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ और इनकम टैक्स हाँ, मेरे साथ जो हमला हुआ, क्या हुआ कि परसों के दिन मथुरा प्रसाद जी शर्मा जी की पुण्यतिथि वो थी श्रद्धांजलि सभा जालौरी गार्डन में। तो वहाँ हम सभी बैठे थे, पितामह सर वगैरह भी मुलाकात हुई। उसके बाद आए महेंद्र कटारे भी बैठे थे और सभी नेता बैठे थे। फिर वो तो चले गए उठ के पितामह जी, और जितने में श्याम सुंदर जी आए। श्याम सुंदर जी के खिलाफ मैंने कोई उनका नाम ले कभी नहीं किया। उनकी कोऑपरेटिव बैंक में 94 करोड़ का घोटाला हुआ था आज से 5-6 साल पहले। वो घोटाले की वो इंडिया टीवी वाले, इंडिया न्यूज वाले, तो चैनल वाले मेरे पास आए, कहले साहब जी 94 करोड़ का घोटाला है जी, आपका इसमें क्या रहा है? कहले आप इनकम टैक्स के वकील हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इसकी जांच होना चाहिए, बैंक में क्या हो रहा है, आरबीआई करे, सीबीआई करे या रिजर्व बैंक करे या सीबीडीटी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स का वो करे या ईडी करे। घटनाक्रम बताइए। तो वो नहीं, मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी श्याम सुंदर दूसरे दिन। कहले तुमने मेरे जब वायरल हो गया तो उन्होंने 22 तारीख को मुझे धमकी दी कि हम देख लेंगे तुम्हें। वो विनय प्रकाश उनके सीईओ है, उनने और इन दोनों ने। और फिर मैं उसकी एसपी साहब के शिकायत करके गया, तो फिर मेरी जांच भी हुई उसकी 15/5/2025 को सीएसपी ऑफिस में गया था, पूरे डॉक्यूमेंट दे के आया श्याम सुंदर जी। 3 मर्डर के 2 सुसाइड केस में। कल की घटना बता रहा हूँ ना। कल क्या हुआ कि श्याम सुंदर जी जब वो लंबी हार्ट अटैक हो गई वो 13वीं में परसों के दिन। इसके बाद वो कल जो 12:30 बजे मैं घर से खाना खा के निकलता हूँ, 3 बजे तक बैठता हूँ ऑफिस में। मेरे जैसे ही पहुंचा तो एक कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसका नाम अभी बताया हुआ आप लोगों को। वो व्यक्ति मैं जैसे जानता भी नहीं हूँ और मेरी दुश्मनी आज तक किसी व्यक्ति से नहीं है 71 साल के होने के बाद भी। उसने आकर मुझे गाड़ी रोकी नहीं, वो पहले से मेरा पीछे कर रहा था कि वीडियो में दिख रहा है। तो उसने आते थे मुझे 4-5 चाटे मारे, तो कहला कि मैं देख लूंगा। और मैं पिताई के पैसे नहीं दिए, विधायक जी का हूँ, विधायक जी का हूँ, उसने 2-3 बार ये भी कहा। और मैंने कहा क्या कर रहा है भाई तूने, मैंने कौन सी पिताई करवाई तेरे से? और इस तरीके की बात कर रहा था और एकदम जोर लगा के भाग गया। लग रहा है आपको किसने हमला कराया? देखिए साहब, इसमें मैं जिनके खिलाफ मतलब मैं नाम लिख के कभी किसी को नहीं, शहर की समस्याओं को लेकर मैं आवाज उठाता हूँ, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे वो जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हो, या जिन ने जो काम किए उनके बारे में लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया का। मैं तो हमला किसने कराया? हमला जो तो पुलिस पता करे उसकी कॉल लेटर में। हमें साहब देखो, जो विधायक में भी हो सकता है, तो विधायक का भी आदमी वो ये सुनने में आया, मुझे रात को ही मालूम पड़ा। और दूसरी बात श्याम सुंदर का भी हो सकता है, श्याम सुंदर ने परसों मुझे धमकी दी थी। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई? अब इसमें क्या बोला है शिवराज सिंह जी ने कहा हम पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसे हम दंडित कराएंगे और जिला बदर कार्रवाई करेंगे उसके। और शायद रात को पकड़ा गया है ऐसा मुझे मालूम होता है। ये जितने भी गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, ये क्षेत्र के निगरानी गुंडा बदमाश है। और जितने भी क्षेत्र के निगरानी गुंडे हैं, अगर इस तरह दहशतगर्दी का माहौल विदिशा में करेंगे, इनके साथ यही सुलूक किया जाएगा। इनके द्वारा एक 76 साल के वृद्ध के साथ मारपीट की है और ये काफी अपमानजनक है और इनको उस बात का लेसन मिलना चाहिए। और जो आने वाले जो लोग हैं उनको, जितने भी आपराधिक तत्व, उनको एक सबक है, अगर वो इस तरह की कार्रवाई कोई भी करता है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका? इसका संजीव नामदेव और गांधी है, ये क्षेत्र का बदमाश है। इसके द्वारा कल यही सिटी सेंटर में जहाँ पे बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई थी, वहीं से इसको लाया जा रहा है। कितने अपराध है इस पर? इस पर लगभग 8 से 10 अपराध हैं और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। कौन कौन से अपराध है खास?
उस पे आबकारी एक्ट है 307 है और अन्य अपराध दर्ज है। ये अभी जो चाटा मारा है 4-5 मारे हैं, कौन से धारा के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया है? इसको मारपीट के अपराध में किया गया और इस पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, साथ साथ इसकी जिला बदर कार्रवाई भी प्रस्तावित है।